बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं माहविश निसार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। अब मिट्टी पाओ नहीं चलेगा। नवाज शरीफ की वापसी पर क्या होगा? बिलावल का पैगाम किसके नाम? तारीख 7 समा मुलतवी। आइन की खिलाफ वर्जी कहां हुई? और पेशावर में धरना। किसी से इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं है, लेकिन कौम को मालूम होना चाहिए कि उसके मुजरिम कौन है। कौम को उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन से वीडियो लिंक के जरिए पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। पाकिस्तान की तारीख में इतनी तलखियां नहीं आनी चाहिए थी जितनी लाई गई। मजीद कहा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हश्र कर दिया है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ उस पर मट्टी पाओ। अब मट्टी पाने वाला वक्त नहीं रहा, इसको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, कोई बदले की तमन्ना नहीं है। कत्ल का मुलजिम जो है ना, जो मुजरिम जो है, उससे बड़े मुजरिम ये लोग हैं। डिफॉल्ट से ना बचाते तो आज अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया। यहाँ तक मामला नहीं जाना चाहिए था, कभी नहीं गया। पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं गया और अब भी नहीं जाना चाहिए था। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा। हम मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करती है। खुद एहतसाबी और अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की जरूर होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का ग्रैंड मुशावरती इजलास। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। नवाज शरीफ के इजलास में शिरकत पर शुरका ने खड़े होकर भरपूर तालियों से अपने कायद का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने इजलास को कायद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी और कहा कि 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पनामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने का मतलब महंगाई के अजाब को कम करना है। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग पंजाब का ग्रैंड मुशावरती इजलास। पार्टी के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। मरियम नवाज ने इजलास को कायद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी और कहा कि कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में सेंट्रल फिजिबिलिटेशन कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पानामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। कुदरत का एक बहुत बड़ा तरीका है, इस पे यकीन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इस मौके पर हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने का मतलब महंगाई के अजाब को कम करना है। कौम को सवाल पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ के दौर के बाद महंगाई क्यों हुई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया, आज इसे भिखारी मुल्क बना दिया गया है, जो बाइस शर्म है। नवाज शरीफ ने जख्म खाकर भी पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखा है। पंजाब की तमाम डिवीजन और अजला के अहदेदार भी इजलास में शरीक। और किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी दहशतगर्द को सियासी रूप में सामने लेकर आया जाए। लंदन में लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ की गुफ्तगू। कहा कि साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ने नवाज शरीफ का रास्ता रोका। 9 और 10 मई के वाकयात के बाद आज की रजीम ने खुद एहतसाबी की, जबकि अता तारर बोले कि ट्रोलिंग करने की वीडियो जाली है। आवाज डब करके चलाई गई। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी 21 अक्टूबर की तारीख फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त समाअत एक तारीखी मौका है। लीडरशिप को सपोर्ट भी किया है और कभी उस पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं हूँ, मगर मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी दहशतगर्द को आप सियासी रूप में पब्लिक के सामने लेकर आए। लोगों के आंखों में एक होप, एक चेहरे पे रौनक, एक जोश वलवला, वो ये बता रहा है कि वो नवाज शरीफ के फलसफे को दिल से मानने वाला जो है वो उस दिन बाहर आएगा। और उस वक्त का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था कि नवाज शरीफ का रास्ता रोका जाए,
9-10 मई को जो वाकया सानिया हुआ, उस वक्त की जो आज की रजीम है उसने खुद एहतसाबी अपने अदारे में की। अल्लाह ताला के फजल से मियां साहब की वापसी अब अटल है, 21 की डेट फाइनल है, इसमें कोई रद्द-बदल का कोई इम्कान नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जो बराह रास्त समाअत है, मैं ये समझता हूँ कि एक हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जिनको डर नहीं होता ना और जिनके दिल सच्चे होते हैं वो इस तरह ओपन कोर्ट करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो आसिफ अली जरदारी से कहूंगा कि मेरे हाथ खोल दें। समंदरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम दीवार से लगाने वाली बातों से डरने वाले नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इलेक्शन शेड्यूल से पहले इंतखाबी इतिहाद की बातें बेमायनी हैं। जहाँ तक हमारा CEC में मुझ समेत दूसरे जो हमारे पार्टी के ओहदेदार थे, कम अज कम हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर जरदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए। इंशाअल्लाह ताला हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है। हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन से, कि वो हमें इलेक्शन डेट दे। एक ऐसा जमात जो अवाम का नुमाइंदगी करता है, जो मुआशी हल निकालना भी चाहते हैं तो उस लिहाज से निकालना चाहते हैं जिससे अशराफिया पे बोझ डाला जाए और अवाम पे बोझ ना डाला जाए, जो इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं ना कि अशराफिया का नुमाइंदगी करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिया गया तो तब शायद कुछ लोगों को यह गलतफहमी था कि हमें दीवार से लगाया जाएगा, भी दीवार से नहीं लगे। पाकिस्तान बहुत मसाइल के सामना कर रही है। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इमरान खान को बंद करने से हमने पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल किए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बेंचेस बनाने से मुतालिक हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस नए बेंचेस और सीनियर तरीन जजेस की मुशावरत से बनाएंगे। केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल और दरख्वास्त गुजारों के वकला को 25 दिसंबर तक जवाबात जमा कराने की हिदायत की गई। नई रिवायात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान की तारीख बदल दी। तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त टेलीविजन पर नशर की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की 15 जजेस ने समाअत की। अदालत उज़्मा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस ने बताया कि फैसला आज ही करना था लेकिन मुमकिन ना हुआ। देखिए, हमने कोशिश की कि इसको खत्म करें मगर लग रहा है आज मुमकिन नहीं है। और आपके भी वैलिड बात है कि बहुत सारे सवाल उठे, आप उनका जवाब देना चाहें। So now it will be adjourned. नेक्स्ट डेट हम adjourn करेंगे। We'll give a full date of this hearing then. समाअत के इख्तिताम पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। हुक्मनामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जरिए दरपेश चैलेंजेस पर अपने 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। इसमें कहा गया कि जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल अहसन ने माना कि हम अपने तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तय करेंगे। हुक्मनामे में कहा गया है कि अगली समाअत तक तहरीरी दलाइल जमा करवा दें। अदालत के सामने फुल कोर्ट तश्कील की दरख्वास्त की गई थी। दरख्वास्त गुजारों ने फुल कोर्ट पर कोई एतराज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो अज़-खुद नोटिस का इख्तियार छोड़ने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर पार्लियामेंट ने बहुत ज्यादा वार किया होता तो हम अज़-खुद नोटिस लेते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताबे होने का नहीं, आइन और कानून के ताबे होने का हल्फ उठाया है। रेकोडेक्स केस में अदालती फैसले से $6.5 अरब का नुकसान हुआ। टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को। मैं तो बहुत खुश हूँगा क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे कार तो कम हो गए बाकी चीजों को छोड़ करके। ठीक है, इस कानून को उड़ा दे, मैं ताकतवर बन जाता हूँ। बराह करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज के मुतालिक कि ये आइन के तसादुम है, वो आइन से तसादुम रखता है, ये शिक के आइन से तसादुम। अभी तक मैंने आपसे वो एक लफ्ज नहीं सुना है इस पर कि आप ऐसे मामलों में ना उलझाएं अपने आप को जो इनफरादी नौइयत के हों। इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूँ बात से, मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस। एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें। तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी, मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है मेरी मर्जी पे चलेगा। चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना है जी। मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए, मैं अब वजाहत कर दूं। अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे उसमें 2 चीजें हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ
फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट की डिबेट इधर नहीं करेंगे। आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटीशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटीशन। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था बाहर के ममालिक में कुरानदाजी से बेंच बनते हैं, वहाँ चीफ जस्टिस के पास बेंच तश्कील देने के इख्तियार का तस्वुर तक नहीं। ये क्या बात हुई? चीफ जस्टिस अपने पास दरख्वास्त रखे रहे और बेंच ना बनाए। ये कानून तो इख्तियारात के इस्तेमाल में शफाफियत ला रहा है। विटल डाउन कर रहे हैं पावर चीफ जस्टिस की। एक की जगह 3 लोग 4 लोग मुशावरत के साथ चलेंगे तो एकदम, इसलिए कि चीफ जस्टिस की पावर कम हो रही है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एट स्टेक हो गई है। ये नहीं देख रहे कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी तो बढ़ गई है, कि एक कंसेंसस से आगे चलने का इंतजाम हो गया है कि आप लोग सोचें कि आगे कैसे चलना है, कोलिजियल तरीके से चलना है। सारी दुनिया में बहरहाल ये हो रहा है। कहीं दुनिया में चीफ जस्टिस नहीं मास्टर ऑफ द रोस्टर है, क्योंकि अब सब जगह कहीं जाए तो बैलेट होता है साल के शुरू में, कहीं सारी फुल कोर्ट बैठता है तो फिर चलता है। कोई चीफ जस्टिस का मुंजमद नहीं है ये पावर्स चलाने की। ये हो रहा है तो इंडिपेंडेंस तो इससे बढ़ रही है जुडिशरी की। तो इस चीज को जरा देखिए कि इंडिपेंडेंस बिल्कुल कनेक्ट मत कीजिए चीफ जस्टिस की ओमनीपोटेंट पावर्स के साथ, कि जैसी चीफ जस्टिस की पावर को हम छेड़ते हैं इंडिपेंडेंस जुडिशरी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत। ये आपकी बहस है ना सारी। आपने यही कहा ये सारी चीजें करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल कहा ये कानून के ओहदे के इख्तियारात से मुतालिक है, जिससे जमहूरी तौर पर शफाफियत आएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अवामी खदशात को दूर करता है। ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जमहूरी अमल का तसलसल है और अवाम के हकूक़ की हिफाजत है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से किसी के हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। Fact deals with the concentration of powers, barring one provision, but concentration of powers in one office, which is to say that no other institution which has given any role whatsoever under this act insofar as practice and procedure of this court is concerned. Lack of any basis to challenge this act on the basis of violation of any fundamental right. To my respectful submission, insofar as maintainability is concerned, these petitions fail on both counts. While challenging the constitutionality of this act on the basis of lack of enforcement of fundamental right, as my lord has just pointed out, not infringement of right. What they have to show is that this law does not in fact enforce this right of access to justice. What this law does is it democratizes this institution, brings more transparency, structures the discretion. It actually advances that public interest, and therefore they fail on that threshold, that count as well. चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया है। आईनी इख्तियारात में मुदाखलत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दलाइल कहा कि कानून अच्छा है लेकिन तरीक़ेकार गलत अपनाया गया। Has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not? Entire act to be ultra vires the constitution, because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. Law is made or election is taken which violates the constitutional scheme. It is a violation of fundamental right, that in the context of the trichotomy of powers, the parliament will make its own rules, the executive will make its own rules, the Supreme Court will make its own rules for functioning, and those rules have a constitutional force and they are of a higher pedestal than the ordinary law. It is my fundamental right to ensure and protect that this constitutional encroachment is not made by the parliament. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस रोस्टर तश्कील दे दिया। रवां हफ्ते 5 बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 2 जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल है। बेंच नंबर 3 जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और शाहिद वहीद। बेंच नंबर 4 जस्टिस याया खान आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। बेंच नंबर 5 जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस एहसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल होगा। आज खुद नोटिस फैसलों के खिलाफ अपील के हक से मुतालिक रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट, वफाकी हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के फैसले के खिलाफ नज़र सानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से
فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 11 اگست کو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کو کالعدم قرار دیا تھا۔ آرٹیکل 142 پارلیمان کو ایسی قانون سازی کا اختیار دیتا ہے۔ عدالتی فیصلہ مقننہ کے اختیارات پر انکروچمنٹ ہے۔ کہیں شہری کی بے بسی نے ڈاکوؤں کو ڈکیتی نہ کرنے پر مجبور کیا تو کہیں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر بے دردی سے باپ اور بیٹے کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ کراچی میں ڈکیتی کی وارداتوں سے آج بھی شہری ڈرے سہمے نظر آئے۔ پولیس نے بھی کارروائی کرتے ہوئے کئی ملزمان کو دھر لیا۔ قائد ڈکیتوں کی اماج گاہ، شہری بے بسی کی تصویر بن گئے۔ ملیر میں شہری کی بے بسی نے ڈکیتی ناکام بنا دی۔ واقعے کی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے راگیر شہری سے موبائل فون چھینا۔ ملزمان نے شہری کی مزید تلاشی لی تو شہری رونے لگا۔ شہری کی فریاد پر ڈاکوؤں نے موبائل فون واپس کیا اور فرار ہو گئے۔ دوسری جانب کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں ورک شاپ پر ڈاکوؤں کا دھاوا، کام کرتے باپ بیٹے سے ڈاکوؤں کی چھینا جھپٹی۔ موبائل فون چھیننے پر بیٹے نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ بیٹے کو گولی لگتی دیکھ کر باپ نے ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کی تو ملزمان نے باپ کو بھی گولیاں مار دی۔ باپ بیٹے زخمی ہو گئے۔ ڈاگس فشری کے قریب ڈاکوؤں کی واردات، پولیس کو آتا دیکھ کر ایک ڈاکو نے سمندر میں چھلانگ لگا کر جان دے دی، جبکہ ساتھی کو پولیس نے دھر لیا۔ ادھر سپر مارکیٹ پولیس نے خاتون سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ خواجہ اجمیر نگری پولیس نے اسٹریٹ کرائم میں ملوث 4 ملزمان کو پکڑ لیا، جبکہ پاکستان بازار پولیس نے خواتین سے اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرنے والے 2 ملزمانوں کو دھر لیا۔ کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں گٹکا ماوا فروخت کرنے والوں میں تصادم، نوجوان راہگیر نشانہ بن گیا۔ پولیس نے جھگڑے میں ملوث 6 افراد کو حراست میں لے لیا۔ شہر قائد میں ڈاکوؤں کا راج، پولیس ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں کو روکنے میں ناکام۔ عزیز آباد میں ڈکیتی کی واردات، 2 موٹر سائیکلوں پر سوار ملزمان نے اسٹیٹ ایجنسی لوٹ لی۔ واردات کی بولڈ نیوز نے حاصل کر لی۔ مسلح ملزمان لاکھوں روپے کے موبائل فونز، 2 لاکھ روپے نقدی اور 1 موٹر سائیکل 125 لے اڑے۔ سی سی ٹی وی میں ملزمان کو لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں ملزمان کے چہرے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب سائٹ ایریا میں مبینہ مقابلے میں ایک مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ مقابلے کے دوران فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شہری بھی زخمی ہوا، جبکہ زخمی حالت میں فرار دوسرے مبینہ ڈاکو کی تلاش جاری ہے۔ جامشورو مہران یونیورسٹی میں طالبات کو ہراساں کرنے کے الزامات پر آئی ٹی شعبے کے اسسٹنٹ ابراہیم لاشاری کو معطل کر دیا گیا۔ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی نے معاملہ شروع کر دی۔ تحقیقات مکمل ہونے پر رپورٹ وائس چانسلر کو پیش کی جائے گی۔ کمیٹی رکن ڈاکٹر ارشد میمن کے مطابق طالبات نے اسسٹنٹ کے خلاف تحریری شکایت کی تھی۔ سینئر آئی ٹی اسسٹنٹ پر طالبات سے دوستی رکھنے سمیت دیگر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ فاطمہ ہلاکت کیس میں نامزد ملزمان فیاض شاہ اور اس کی بیٹی ہنا شاہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ اے ایس پی کی سربراہی میں بھاری نفری نے پیر کی حویلی کا سرچ آپریشن کیا۔ اطراف کے گھروں کی بھی تلاشی لی گئی، ملزمان گرفتار نہ ہو سکے۔ کارروائی کے دوران 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس نامزد ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ فاطمہ ہم سب کی بیٹی ہے، کسی صورت میں ملزمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ سی اے اے انتظامیہ نے 26 ستمبر کو دبئی میں اجلاس طلب کر لیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے آپریشنز کو آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے اقدامات کے بعد اہم پیش رفت کے تحت سول ایویشن اتھارٹی انتظامیہ نے 26 ستمبر کو دبئی میں اجلاس طلب کر لیا۔ لاہور میں گیس چوری کی بڑی واردات پکڑی گئی۔ گلشن راوی میں سوئی نوردن کی کارروائی، کروڑوں روپے کی چوری شدہ گیس سے چلنے والی ہالٹری کا انکشاف۔ 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ سوئی نوردن نے پنجاب کے پی اسلام آباد میں 211 کنیکشنز منقطع کر کے گیس چوروں پر 28 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری۔ پشاور میں گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا کے سامنے دھرنا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا شرکاء سے خطاب، کہا 3 روز تک دھرنا جاری رہے گا، کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں، لڑائی ظلم کے نظام کے خلاف ہے، ہم نے کوئی قرض لے کر ہڑپ نہیں کیا۔ کی لڑائی نہیں ہے اور میری جماعت کے کسی لیڈر اور کارکن کا کیس نیب میں نہیں ہے، میرے کسی کارکن کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے، کوئی قرض لے کر ہم نے ہڑپ نہیں کیا ہے۔ میرا مسئلہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ میری لڑائی کسی فرد کے خلاف نہیں، ظلم کے استعدام کے خلاف ہے۔
पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस को 25 करोड़ अवाम का पैगाम भी देना चाहता हूं कि हम उम्मीद रखते हैं कि नया चीफ जस्टिस जो एक तजुर्बाकार और अच्छे इमेज वाला, अल्लाह ने बहुत बड़े मुकाम पर उसको बिठाया। हमारी दुआ भी है, उम्मीद भी, तो जुल्म का खात्मा करेंगे और अदल और इंसाफ का तराजू बुलंद करेंगे। हमारा दुश्मन इंडिया है, उसने चांद पर कदम रखा और आज हम पेशावर में इस सड़क पर बैठे हैं और ये तहरीक, ये मुहिम जारी रहेगी। इस्लामाबाद का E11 चौक बना मैदान जंग। जमीन वागुजार करवाने के लिए इंतजामिया की मुआवनत से ऑपरेशन CDA के ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस्लामाबाद का E11 चौक या मैदान जंग जमीन वागजार करवाने के लिए इंतजामिया की मामलत से ऑपरेशन CDA के ऑपरेशन के खिलाफ मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। इलाका मकीनों ने एहतजाजन E11 चौक ब्लॉक कर दिया। CDA मुलाजमीन पर पथराव किया। इंतजामिया मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने E11 चौक से पिम्स अस्पताल तक एहतजाजी मार्च भी किया। तसादुम की सूरत हाल पैदा होने पर इस्लामाबाद पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग की, जिससे 2 बच्चे जख्मी और 1 जवान शदीद जख्मी हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुआवजे दिए बगैर घर गिराए जा रहे हैं। जब तक मुआवजा या मुतबादिल जगह फराहम नहीं की जाती, एहतजाज जारी रहेगा। सुबह ये आ गए हैं सारे और इन्होंने आज 7 से 8 घर हमारे फिर से गिराए हैं और फायरिंग की है, शेलिंग की है। एहतजाज में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे। लोग घरों में थे कि मुआवजा हो गया है, लेकिन यकदम पुलिस पहुँच गई, फायरिंग शुरू हो गई, शेलिंग शुरू हो गई, लोग जख्मी हो गए। इसलिए हम इसकी मदद करते हैं और जब तक इनके राइट इन्हें नहीं मिलते, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। जबकि CDA का कहना है कि ऑपरेशन 2004 के बाद स्टाम्प पेपर्स पर जगह लेकर घर बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। कराची में सरबराह JUIFA फजलुर रहमान की हाफिज हमदुल्ला की अयादत। अपने बयान में कहा, हम बम धमाकों और हमलों से नहीं डरते, हम पहले भी अमन के साथ खड़े वही हैं। हाफिज हमदुल्ला पर होने वाला हमला बर्बरियत की इंतहा है। जबकि MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने भी हाफिज हमदुल्ला की अयादत की और सेहतयाबी के लिए दुआ की। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। डिजिटल सेंटर तमाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने बताया कि इंतखाबात के अलावा मुहिम समेत हर इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग होगी। नताइज की मौसूली के लिए भी नया सिस्टम बना दिया गया है। सेंटर में पहली बार व्हाट्सएप के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। लोग शिकायत की ऑडियोज और वीडियोज भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और चेयरमैन PTI के साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर FIA को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से जवाब तलब कर लिया। केस इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दरख्वास्त आइंदा पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नोटिस जारी करके FIA से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के वकील ने इस्तदा की कि आइंदा समाअत इसी हफ्ते रखी जाए। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आपकी दरख्वास्त आइंदा पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। वकील सलमान सफदर ने इस्तदा की कि अगर इसी हफ्ते की तारीख मिल जाए तो बेहतर होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, तरीक़ेकार मौजूद है, ये सिस्टम ऑटो पर चल रहा है। आप और मुझसे पहले भी ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा था। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने एंटी करप्शन पंजाब में दर्ज केस परवेज इलाही का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। दौरान समाअत परवेज इलाही को अदालत के रूबरू पेश किया गया। जज ने इस्तफसार किया, परवेज इलाही की कब जान छूटेगी। वकील सफाई ने कहा, किसी भी शहर और किसी शहर के चक्कर लगवा रहे हैं। जज ने मुकालमा किया, आप लोगों ने भी मुचल के जमा नहीं करवाए। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया, परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही थी। एंटी करप्शन पंजाब में दर्ज केस, परवेज इलाही का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। ADC जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन के रूबरू समाअत। परवेज इलाही की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी। जज ने इस्तफसार किया, परवेज इलाही की कब जान छूटेगी।
वकील सफाई ने कहा कभी किसी शहर और कभी किसी शहर के चक्कर लगवा रहे हैं। जज ने मुकालमा किया आप लोगों ने भी मचल के जमा नहीं करवाए। वकील सफाई ने कहा आज के दिन जमानती मचल के जमा करवाने थे। परवेज इलाही ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कल मुझे इस्लामाबाद से वापस लाहौर ले गए, मेरी फैमिली से मुलाकात भी नहीं करवाई। दौरान समाअत एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज इलाही के राहदारी रिमांड की दरख्वास्त दायर की। तफ्तीशी अफसर ने बताया परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही थी। जज ने इस्तफसार किया क्या आपको मालूम है कि आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है? परवेज इलाही बोले मेरे तो फरिश्तों को भी मालूम नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया इंक्वायरी बताएं कब से शुरू हुई? वकील सफाई ने कहा रात को डीजी एंटी करप्शन बैठकर मुकदमा बनाते रहे हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया परवेज इलाही को 7 सितंबर को एंटी करप्शन ने शामिल तफ्तीश किया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए परवेज इलाही को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में आईजी इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट अटक जेल के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालती फैसले पर अमल हर किसी की जिम्मेदारी है। नहीं चाहते ऐसे अफसर को सजा मिले जो कसूरवार ना हो। अपने अहकामात हवा में उड़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आईजी इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट अटक जेल के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक केस की समाअत अदालत आलिया ने आईजी इस्लामाबाद का तहरीरी जवाब मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए आईजी पहले अदालत में पेश हों फिर जवाब को देखेंगे। इस्तफसार किया मुतालका एसपी किधर है जिसने अदालती हुक्म पर अमल कराना था? अदालत को क्यों कमजोर समझा जा रहा है? वक्फे के बाद दोबारा समाअत पर सुपरिटेंडेंट अटक जेल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने काबिल जमानत वारंट 50,000 के मचलकों के एवज जारी किए। सुपरिटेंडेंट जेल को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक के पास पेश होने की हिदायत कर दी। डीपीओ और सीपीओ अटक ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदालत ने एसपी अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज वापस ले लिया। अदालत ने मुतालका एसपी को आईजी इस्लामाबाद को पेश न करने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। मुतालका एसपी को आईजी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एडिशनल आईजी इस्लामाबाद को अमल दरामद की हिदायत कर दी। केस में डीआईजी ऑपरेशन नासिर रिजवी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का तहरीरी जवाब मुस्तरद। दोनों को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। सरकारी वकील को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया। अदालत ने एसपी सिक्योरिटी लाहौर हाई कोर्ट का भी तहरीरी जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा कैसे हो सकता है कि बाहर से कोई आए और पुलिस अफसरान से किसी को भी छुड़ा कर ले जाए। कनाडा और भारत के तजारती महाज पर ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। कनाडा ने अक्टूबर में भारत के लिए तयशुदा तजारती मिशन मुलतवी कर दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिखों के मुजाहिरों से निपटने के लिए कनाडा पर तनकीद की थी। कनाडा ने भारत के लिए तयशुदा तजारती मिशन मुलतवी कर दिया। कनाडा के वजीर तजारत का ऐलान, कहा अक्टूबर में भारत के लिए तयशुदा तजारती मिशन मुलतवी कर दिया गया है। भारतीय हुक्काम ने वजाहत पेश की कि कनाडा में सियासी सरगर्मियों पर एतराज़ात के सबब तजारती माहिदा रोका गया। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वजीर आजम मोदी ने सिख मुजाहिरों से निपटने के लिए कनाडा पर तनकीद की थी, जिस पर वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा में हर शहरी को पुरअमन एहतजाज और आज़ादी राय का हक हासिल है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि जस्टिन ट्रूडो भारत में G20 इजलास में शिरकत के बावजूद अपने दौरा भारत से यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त का इल्जाम तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल आ गया। तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि यूक्रेन को पाकिस्तानी फरोख्त के खबर बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। हम इस खबर को मुस्तरद करते हैं। अमरीकी जदीद तरीन लड़ाका तैयारा हैरत अंगेज तौर पर लापता हो गया है। तफसीलात के मुताबिक जनूबी कैरोलिना में F-35 मामूल की परवाज पर था। इस दौरान अमरीकी मरीन को तैयारे से हंगामी तौर पर निकलना पड़ा। पायलट खुद को तैयारे से इजेक्ट करके बाहिफाजत जमीन पर उतर आया, लेकिन F-35 क्रैश होने के बजाय लापता हो गया। ख्याल किया जा रहा है कि चूंकि तैयारा 2 झीलों के ऊपर महवे परवाज था, इसलिए मुमकिन है वो किसी मकाम पर गहरी झील में जा गिरा है। सड़क की सवारी अब समंदर में दौड़ेगी। कराची के शहरी ने मोटरसाइकिल
स्टीमर बना डाला। अली मेमन ने दुनिया बोल है में बने मेहमान और मुस्तकबिल में मोटरसाइकिल को हवाओं में उड़ाने के आज़म का इरादा भी जाहिर किया। पड़ता है इसमें जो इंजन मकसद कहने का है कि रक्षे का भी सामान मैंने लगाया है, अलग अलग सामान लगाया है। जो रक्षे का सामान लगाया है वो गेयर है। पानी के अंदर ब्रेक तो नहीं लगता, ब्रेक उस सूरत पे लगता है कि इंजन पंखा उल्टा घूमे, तो उसके लिए मैंने लगाया है कि जब ब्रेक मारना हो तो गियर मार दिया तो पंखा उल्टा घूमता है तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। जबरदस्त। इस बाइक ने मेरे को इतनी इज्जत दी है कि पूरे एशिया में मेरा रिकॉर्ड है। अगर कोई जिस तरीके से मैं बाइक ये चलाता हूँ और दूसरे ने ये चला ली तो मैं इसको 2 टुकड़े कर दूंगा। मैं इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।